हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे हैं अडू 2.0 की एक रोमांटिक लव स्टोरी जिसका नाम है माई पॉजिटिव हस्बैंड। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम का वक्त था जब जानवी गहरी नींद में सो रही थी। कुछ वक्त पहले रोहन ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद वो काफी थक चुकी थी। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो एकदम से भी चल सके। इस वक्त वो गहरी नींद में डूबी हुई थी, लेकिन तभी एक पूरा ग्लास ठंडा पानी उसके मुंह पर आकर गिरा। वो एकदम से चौंक गई और घबराते हुए तुरंत उठकर बैठ गई। तभी उसके कानों में एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। क्या सारा दिन तुम सोती रहोगी? मेरे लिए डिनर कौन बनाएगा? तुम्हें पता है ना, मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना ही पसंद है। रोहन की कड़वी आवाज सुनते ही जानवी अंदर से डर गई। उसने तुरंत घबराते हुए रोहन की ओर देखा और बोली, सॉरी मैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, रोहन ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी सॉरी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। चुपचाप जाकर मेरे लिए खाना बना और याद रखना, सिर्फ 25 मिनट के अंदर अंदर मेरी सारी फेवरेट डिशेस टेबल पर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर से सजा के लिए तैयार रहना। ये बात सुनते ही जानवी अंदर तक कांप गई। उसने एक बार फिर से रोहन के टॉर्चर की याद आ गई। अभी कुछ वक्त पहले ही उसकी डिलीवरी हुई थी। वो अभी कमजोर थी, लेकिन रोहन ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसने उसे और ज्यादा कमजोर बना दिया। रोहन की बात सुनकर जानवी तुरंत घबराते हुए बोली, मैं बहुत जल्दी आपके लिए खाना रेडी कर दूंगी। ये कहकर वो बेड से उठी, लेकिन उठते ही उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। उसने तुरंत अपनी कमर को पकड़ लिया। रोहन ने उसे एक सख्त नजरों से देखा और दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम नाटक करना बंद करोगी? ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ हमारे बीच पहली बार हो रहा है। हमेशा ऐसा होता है, या फिर शायद बच्चों की वजह से तुम सब कुछ भूल चुकी हो। 9 महीने हमारे बीच ये सब कुछ नहीं हुआ, शायद इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब हर रात हमारे बीच ये सब कुछ होगा, जिससे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। रोहन की ये बात सुनते ही जानवी की आंखों में दर्द से आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, प्लीज कम से कम 1 महीने के लिए मुझे छोड़ दीजिए। 1 महीने तक मेरे साथ वो सब कुछ मत कीजिए। मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन और कमजोरी है, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर रोहन तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर इन 1 सालों में तुमने मेरे दिए दर्द को, हर दर्द को सहा है, तो अब ये दर्द भी सहना होगा तुम्हें। ये सुनते ही जानवी को एहसास हो गया कि रोहन के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। वो वही करेगा तो उसकी मर्जी है। जानवी ने किसी तरह खुद को संभाला और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उधर रोहन उसे जाते देख तिरछी मुस्कान लिए खड़ा रहा। इधर दूसरी तरफ किचन में जानवी इस वक्त डिनर रेडी कर रही थी। हालांकि वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी, जिस वजह से वो बार बार किचन काउंटर को पकड़ ले रही थी। दूर खड़ी नौकरानियां ये सब देख रही थी, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर जानवी की मदद कर सके, क्योंकि रोहन सिर्फ और सिर्फ जानवी के हाथ का ही खाना खाता था। अगर कोई नौकरानी या नौकर गलती से भी जानवी की मदद कर देते थे तो रोहन उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार डालता था। ये हादसा जानवी की नजरों के सामने ही हुआ था। इस वजह से वह भी चाहे मर क्यों न जाए, कभी किसी नौकरानी या नौकर से मदद नहीं लेती थी। उसने रोहन से हद से ज्यादा डर लगता था। तभी एक नौकरानी हिचकिचाते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे जानवी मैडम की हालत देखकर बहुत तरस आता है। खुराना एम्पायर की एक लौती बही होने के बावजूद उन्हें तकलीफ के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उनका बच्चा भी इस दुनिया में आया, पर उन्हें उनके बच्चे से भी अलग कर दिया गया। पता नहीं हमारे रोहन सर किस तरह के शैतान है। इसके जवाब में दूसरी नौकरानी ने डरते हुए कहा, शांत जाओ, अगम सर ने सुन लिया तो हमारी मौत आ जाएगी। और वैसे भी जानवी मैडम की किस्मत में यही लिखा हुआ है, वरना खुराना खानदान उन्हें ऐसे अकेले छोड़ देता, जबकि उन्हें पता है कि रोहन सर कितने सख्त इंसान हैं। तभी उस नौकरानी ने कहा, लेकिन रोहन सर की दादी तो जानवी मैडम को काफी पसंद करती हैं। उन्होंने खुद कहा था कि वो उन्हें खुराना खानदान की बहू के तौर पर एक्सेप्ट करती हैं, तो फिर अभी तक वो यहाँ पर क्यों नहीं आई? इसके जवाब में दूसरी नौकरानी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से जानवी मैडम को सब एक्सेप्ट कर लेंगे? ये खुराना खानदान है, वो सिर्फ अपने बराबर के खानदान के लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं। और जानवी मैडम का तो कोई खानदान ही नहीं है। वो बेचारी तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तौर पर यहाँ आई थी और इस तरह फंस गई, और आज उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब लग रही है। उनका चेहरा भी पीला पड़ चुका है। मुझे लगता है कि आज फिर से रोहन सर ने उसके उनके साथ जबरदस्ती की है। ये सुनकर दूसरी नौकरानी भी जानवी को ध्यान से देखने लगी। जानवी बहुत मुश्किल से खाना बना रही थी। तभी नौकरानी ने कहा, मुझे मुझे भी यही लगता है, उनके साथ फिर से आज जबरदस्ती हुई है। जैसे कि रोहन सर हमेशा से
करते हैं। लेकिन अभी-अभी तो उनकी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के तुरंत बाद इस तरह की ज़बरदस्ती ठीक नहीं है। इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरी नौकरानी ने इसके जवाब में कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जान पर कोई खतरा होगा। रोहन सर उन्हें कभी कुछ होने नहीं देंगे। तभी वो दोनों बात कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि जानवी थोड़ी अनकंफर्टेबल हालत में थी। जानवी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी गिर पड़ेगी। उसने तुरंत कसकर किचन काउंटर को पकड़ लिया। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। तभी नौकरानी जल्दी से उनके पास आई और बोली, मैडम आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? जानवी ने जब पानी पिया तो उसे थोड़ा रिलीफ मिला। उसने बहुत ही थकान और धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझे पेन किलर दे सकते हैं? मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। पेन किलर का नाम सुनते ही नौकरानी समझ गई कि जानवी के साथ असलियत में रोहन ने क्या किया था। उसने तुरंत कहा, हाँ मैडम, मैं अभी आपके लिए पेन किलर लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इधर दूसरी नौकरानी जानवी को ध्यान से देखते हुए बोली, मैडम, आखिर आप इतना अत्याचार क्यों सह रही हैं? आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? जैसे ही नौकरानी ने ये बात कही, अचानक जानवी के हाथ अचानक जानवी के हाथ जो खाना बना रहे थे वो रुक गए। सो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसे लगी? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।